कश्मीर हाईवे का रहस्यमय पोस्ट। कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक पुरानी सैन्य चौकी थी, जिसे लोग ब्लैक पोस्ट 17 कहते थे। वर्षों पहले वहां तैनात कुछ सैनिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उसके बाद से उस पोस्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन एक सर्द रात सेना के अधिकारी मेजर अर्जुन राठौड़ को आदेश मिला कि वे अपनी टीम के साथ उस इलाके की गश्त करें। रात के करीब 11 बजे भारी बर्फबारी के बीच सेना का काफिला सुनसान सड़क से गुजर रहा था। अचानक रेडियो पर अजीब आवाज आने लगी। वापस चले जाओ, यहां कोई जिंदा नहीं बचता। ड्राइवर ने घबराकर कहा, सर, यह आवाज हमारे किसी रेडियो चैनल की नहीं है। मेजर अर्जुन ने शांत रहते हुए कहा, सभी सतर्क रहें, कोई गाड़ी नहीं रोकेगा। कुछ किलोमीटर आगे सड़क पर सेना की वर्दी पहने एक जवान खड़ा दिखाई दिया। उसने हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। जब गाड़ी रुकी तो जवान धीरे धीरे पास आया। उसका चेहरा बर्फ से ढका था। मेजर ने पूछा, तुम किस यूनिट से हो? उस जवान ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। इतना देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। अगले ही पल वह जवान अचानक गायब हो गया। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, सर, अभी तो यहीं था। मेजर अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, आगे बढ़ो। लेकिन तभी इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ घना सन्नाटा छा गया। बर्फ के बीच किसी के भारी जूतों की आवाज आने लगी। ठक, ठक, ठक। सभी सैनिकों ने हथियार संभाल लिए। अचानक धुंध के बीच दर्जनों परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे धीरे धीरे सेना के काफिले की ओर बढ़ रही थीं। और तभी मेजर अर्जुन को एहसास हुआ कि यह मिशन वैसा नहीं है जैसा उन्हें बताया गया था। बर्फीली हवा तेज होती जा रही थी। धुंध के बीच दिखाई दे रही परछाइयां अब बिल्कुल पास आ चुकी थीं। मेजर अर्जुन ने आदेश दिया, कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक सामने वाला हमला न करे। लेकिन तभी पूरी घाटी में एक अजीब सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। फोन्स। सैनिकों ने टॉर्च की रोशनी आगे डाली। जो दृश्य सामने था उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। वहां करीब 10 सैनिक खड़े थे। उनकी वर्दियां पुरानी थीं, चेहरों पर बर्फ जमी हुई थी और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उनमें से एक धीमी आवाज में बोला, हम वापस नहीं जा सके। इतना कहकर वे सभी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। उसी समय मेजर अर्जुन के वायरलेस पर संदेश आया, मेजर, तुरंत पोस्ट 17 मत जाना, वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन संदेश बीच में ही कट गया। अचानक आसमान में बिजली चमकी। बिजली की रोशनी में दूर एक टूटी हुई सैन्य चौकी दिखाई दी। उसके ऊपर लगा तिरंगा हवा में फटा हुआ लहरा रहा था। मेजर अर्जुन ने अपनी टीम को लेकर चौकी की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें दीवार पर पुराने खून जैसे धब्बे और कई टूटे हुए हेलमेट दिखाई दिए। एक कमरे में लकड़ी की मेज पर धूल से ढकी एक डायरी पड़ी थी। मेजर ने डायरी खोली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो तुरंत यहां से लौट जाओ। रात के 12 बजे के बाद पोस्ट 17 पर इंसान नहीं, सिर्फ साए चलते हैं। घड़ी में समय देखा गया, 11:59। पूरी चौकी अचानक कांपने लगी। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक, ठक, ठक। सैनिकों ने हथियार तैयार कर लिए। फिर दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक, ठक, ठक। लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। बाहर केवल घनी धुंध और गिरती हुई बर्फ दिखाई दे रही थी। मेजर अर्जुन ने अपनी टॉर्च आगे की। अचानक धुंध में एक सैनिक खड़ा दिखाई दिया। उसकी वर्दी पुरानी थी, कंधे पर जंग लगा बैज था और चेहरे पर गहरे घावों के निशान थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मेजर अर्जुन ने जवाब दिया, हम भारतीय सेना की गश्ती टीम हैं। तुम कौन हो? सैनिक की आंखों में आंसू आ गए।
हम भी कभी इसी पोस्ट पर तैनात थे, लेकिन एक भयानक हिमस्खलन में पूरी टीम दब गई। कोई हमारी मदद के लिए नहीं पहुंचा। इतना कहते ही वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। तभी पोस्ट के पीछे से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! सभी सैनिक दौड़कर बाहर पहुंचे। बर्फ के बीच किसी के पैरों के ताजा निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे निशान अचानक बीच रास्ते में ही खत्म हो जाते थे। इसी दौरान वायरलेस फिर चालू हुआ। इस बार एक साफ आवाज आई, मेजर, सूरज निकलने से पहले इस पोस्ट को छोड़ दो, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। आवाज खत्म होते ही वायरलेस हमेशा के लिए बंद हो गया। मेजर अर्जुन ने अपनी टीम को तुरंत निकलने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे गाड़ियों तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि सभी गाड़ियां मोटी बर्फ में आधी दब चुकी थीं। दूर पहाड़ी पर कई टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगीं। पहले लगा कि शायद दूसरी सेना की टीम आ रही है, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी तो पता चला कि वे इंसान नहीं थे। वे धुंध जैसी आकृतियां थीं जो धीरे धीरे पोस्ट की ओर बढ़ रही थीं। ठंडी हवा के साथ पूरी घाटी में एक ही आवाज गूंजने लगी, वापस चले जाओ। मेजर अर्जुन ने अपनी टीम को शांत रहने का इशारा किया। अब उन्हें समझ आ गया था कि यहां लड़ाई किसी दुश्मन सेना से नहीं, बल्कि एक रहस्यमय और अनजानी ताकत से थी। रात अभी बाकी थी। रात के ठीक 12:30 बजे। बर्फीली हवा इतनी तेज चल रही थी कि सैनिकों की टॉर्च की रोशनी भी धुंध में खो रही थी। मेजर अर्जुन ने अपनी टीम से कहा, सब लोग साथ रहो, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। अचानक चौकी के पीछे से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। धप धप धप। दो सैनिक उस दिशा में बढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें बर्फ पर ताजे पैरों के निशान दिखे। वे निशान सीधे पहाड़ी की ओर जा रहे थे। पूरी टीम सावधानी से उनके पीछे चल पड़ी। करीब 10 मिनट बाद उन्हें एक पुराना, आधा दबा हुआ सैन्य बंकर दिखाई दिया। बंकर का भारी लोहे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर घुसते ही उन्हें पुराना सैन्य सामान, टूटे रेडियो और धूल से ढकी फाइलें मिलीं। मेजर अर्जुन ने एक फाइल उठाई। उसमें लिखा था, ऑपरेशन हिम प्रहरी गोपनीय। रिपोर्ट के अनुसार कई वर्ष पहले इस इलाके में एक भीषण हिमस्खलन आया था। चौकी के सैनिक उससे बच नहीं सके। उनके बाद से यहां अजीब रोशनियां, रहस्यमय आवाजें और बिना किसी कारण के रेडियो सिग्नल सुनाई देने की घटनाएं दर्ज की गई थीं। तभी बंकर की लाइट एक पल के लिए जल उठी। दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, लेकिन कमरे में कोई खड़ा नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, हमारा संदेश हमारे परिवारों तक पहुंचा देना। पूरी टीम ने पलट कर देखा। कुछ पल के लिए पुराने जमाने की वर्दी पहने सैनिक दिखाई दिए। उनके चेहरे उदास थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। एक सैनिक ने मेजर अर्जुन के हाथ में एक पुरानी पहचान पट्टी, डॉग टैग, रख दी। अगले ही पल वे सभी धुंध की तरह गायब हो गए। बाहर पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सूरज निकलने वाला था। जैसे जैसे उजाला फैलने लगा, चौकी का डरावना सन्नाटा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। मेजर अर्जुन ने उस डॉग टैग और पुरानी फाइल को सुरक्षित रखा और अपनी टीम के साथ पोस्ट से वापस लौटने का फैसला किया। बाद में उस इलाके की जांच की गई। वहां पुराने बंकर और हिमस्खलन के कुछ निशान तो मिले, लेकिन रात में दिखाई देने वाली रहस्यमय आकृतियों का कोई प्रमाण नहीं मिला। फिर भी उस पोस्ट पर तैनात होने वाले कई सैनिक आज भी कहते हैं कि बर्फीली रातों में कभी कभी हवा के साथ एक आवाज सुनाई देती है। हम भुलाए नहीं गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।